एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो थंबनेल से तो आपको पता चल गया कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फिर भी इस वीडियो का कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस था एंट्रेंस का वो कैसा रहा, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं, अगर चेंज हुआ तो किस तरीके से चेंज हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है, बिकॉज वो रिलेट कर पाएंगे कम्प्लीटली, राइट। और जो बच्चे आगे पेपर देने वाले हैं 2021 उनको भी हेल्प मिलेगी इस वीडियो के थ्रू जानने के लिए कि पेपर पैटर्न हुआ कैसा था। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, द फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस था, क्या रिएक्शन था। सो ऑब्वियस है काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं मेरे से टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, काफ़ी बच्चे हैं। सो उनके तो रिएक्शन मुझे वहाँ मिले टेलीग्राम में, वहाँ पे टेलीग्राम के मिल गए, इंस्टाग्राम पे बच्चों ने बताया, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी काफ़ी कमेंट्स आए थे आप लोग की कि पेपर कैसा गया। काफ़ी स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा रहा, काफ़ी स्टूडेंट्स थोड़े डिसअपॉइंट थे। ठीक है, क्यों डिसअपॉइंट थे वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। सो जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस अच्छा था वो वो कह रहे थे कि मैम पेपर अच्छा गया, पेपर पैटर्न अच्छा था, लेकिन गाइस पेपर पैटर्न इस बार चेंज हुआ है। यस, नो डाउट पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। काफ़ी चीज़ें जो मैंने सुनी तो मुझे भी लगा हाँ ये सब तो पहले ऐसे नहीं था, लेकिन हाँ हो सकता है कॉमन पेपर इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो पेपर पैटर्न चेंज कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, पैटर्न चेंज क्या किया है वो भी डिस्कस करते हैं। तो पैटर्न चेंज ये हुआ है कि पहले क्या होता था, एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मैथ्स के चल रहे हैं तो मैथ्स के चल रहे हैं, जीके के चल रहे हैं तो जीके के चल रहे हैं, मैंने खुद दिया तो मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन इस बार मिक्स क्वेश्चन थे, लाइक मैथ्स आ गया फिर इंग्लिश आ गया, ऐसे ऐसे कुछ बता रहे थे स्टूडेंट्स कि मिक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, सो आप मुझे कमेंट्स में भी बताएंगे कि क्या थे या नहीं थे, राइट। सो मिक्स क्वेश्चन थे और आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैथ्स में जब एक कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है तो स्विच करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इट्स ओके, दे हैव मैनेज। और उनके अकॉर्डिंग पेपर उनके अकॉर्डिंग था कि उन्होंने पेपर थोड़ी हाई लेवल की प्रिपरेशन किए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद पेपर थोड़ा टफ आए, लेकिन पेपर बहुत ही बेसिक लेवल का आया था। क्योंकि क्वेश्चन जो भी हम आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपको भी लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ही जीके के पूछे गए, मीन जनरल नॉलेज काफ़ी पूछी गई। ठीक है, इससे पहले जब हमने पेपर दिए थे तो वहाँ पे जनरल नॉलेज का एक अलग से करंट अफेयर के साथ सेक्शन होता था, 20-25 क्वेश्चन होते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि इतने क्वेश्चन जीके से ही आ जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 30 to 35 मान लेते, मैक्सिमम इतने क्वेश्चन जीके के ही थे। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन का सेक्शन था सबसे ज़्यादा वो था मैथ्स का, वो बोले थे मैथ्स और रीजनिंग जो थी, रीजनिंग आई थिंक ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स, मैथ्स का ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और साथ ही साथ जनरल साइंस के क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस करेंगे, मैंने भी देखा जनरल साइंस के भी 10 to 15 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है गाइस, तो ये है पेपर का एक्सपीरियंस जो इन लोगों ने बताया। और करंट अफेयर इस बार नहीं आए, बहुत ही एक मुझे शॉकिंग भी लगा कि इस बार करंट अफेयर्स दिए ही नहीं, बल्कि हमारे टाइम पे तो करंट अफेयर्स का अलग से ही सेक्शन होता था जीके के साथ, बट हो सकता है इस बार करंट अफेयर्स पे इन्होंने फोकस नहीं किया, उसके बदले इन्होंने सारे क्वेश्चन जीके के ही डाल दिए। ठीक है, सो ये पेपर पैटर्न जो यहाँ पे चेंज हुआ है, राइट। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम बात करने वाले स्टूडेंट के रिएक्शंस की। तो स्टूडेंट्स हाँ सेटिस्फाइड भी थे, नहीं भी सेटिस्फाइड थे, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा किया था कि पेपर थोड़ा टफ आएगा, और थोड़ा उन्हें लग रहा था कि करंट अफेयर्स भी आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने शेयर किया था तो मैंने तो बताया ही था कि हाँ आएंगे, लेकिन इस बार चेंज हुआ है तो नहीं आए। ठीक है, सो कोई उसकी दिक्कत नहीं है, जीके हो गया। चलिए, ये सारी बात हमने कल ही डिस्कस। नेक्स्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस टाइप के पूछे गए थे और क्या आंसर्स हो सकते हैं उसके पॉसिबल, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो एग्जैक्ट तो ऑब्वियस नहीं मिल पाएंगे, बट मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे ऐड हैं उनको काफ़ी क्वेश्चंस याद थे, तो वो जैसे ही आए थे वो डिस्कस करने लग गए आंसर एक दूसरे से, तो काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने निकाल लिए हैं, फाइंड आउट कर लिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन टाइप्स में थे। तो मैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए जो लोग नए हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों ने पेपर दिया है उनको भी आइडिया मिल जाएगा कि आंसर की क्या हो सकता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस में आए थे। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन की तो मीनिंग नहीं समझ में आएगी, कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं होंगे, तो उन्हें मैंने फ्रेम करा है एक तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को इतने एग्जैक्टली नहीं याद है। तो सबसे पहले जैसे ये सिनोनियम है ऑब्विएट का, ठीक है, एक आया होगा आप लोग को में, आप लोग देखा होगा जिन लोगों ने दिया है ऑब्विएट का, तो इसका सिनोनिम्स में ऑप्शन जो थे उस पर डिपेंड करती है, बट यहाँ पे मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ। इसका मीनिंग समथिंग होता है रिमूव, ठीक है, किसी चीज़ को हटा देना। तो अगर वहाँ पे ऑप्शन में कुछ ऐसा आपको लिंक अप होकर मिल रहा है, याद आ रहा है, तो वही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज एंटोनियम ऑफ इग्नोमीनियस। ठीक है, इग्नोमीनियस का क्या होगा, एंटोनियम अपोजिट वर्ड, तो इसका मतलब होता है डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस और शेम, मतलब पब्लिकली किसी को
बहुत ही शर्मिंदा कर देना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, ये मीनिंग है, डाउट मत करेगा कि ये ऑप्शन मैं बता रही हूँ आपको आंसर, ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, मीनिंग बता रही हूँ। ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन था वो ही आपका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट था फोल्केटिंग इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट। फोल्केटिंग जो है वो किस पार्लियामेंट का नाम है? ठीक है, तो ये डेनमार्क की पार्लियामेंट का नाम है फोल्केटिंग, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं ताजमहल वॉज प्राइमरीली मेड ऑफ विच रॉक। मीन्स ठीक है, किससे बना हुआ है, किस रॉक से बना हुआ है। तो बहुत लोगों को डाउट भी है इस क्वेश्चन में, बट द करेक्ट आंसर इज़ वाइट मार्बल। जहाँ तक मैंने ऑनलाइन सर्च किया इसका आंसर मुझे यही लग रहा है। इफ़ अगर आपको कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, वैसे इसका आंसर वाइट मार्बल होगा। नेक्स्ट इज विच इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ लॉन्गेस्ट टेन्योर। ठीक है, किनका जो सेवा काल था वो सबसे ज़्यादा था, कौन से इंडियन प्रेसिडेंट थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। आगे देखते कौन कौन से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट था विच स्टेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस करी थी? ये राजस्थान ने इंट्रोड्यूस किया था। हु रोट हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने लिखा है? ये महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, हैवी वाटर इज़ यूज्ड फॉर। अब ये ऑप्शंस क्या थे मुझे इतना नहीं पता चल पाया, लेकिन ये जो इसका मेन मतलब जो यूजेज है वही है कि एज अ मॉडरेटर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर पावर। ठीक है, अगर जो भी ऑप्शंस थे आप उसके अकॉर्डिंग अपना गेस कर सकते हैं, अगर ये नहीं था तो कुछ और होगा। व्हाट इज़ यूज्ड एज आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सो इट इज़ आयोडाइड, राइट। ये हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन टाइप थे आपके। ये क्वेश्चन था एक ऐसे कि एज ऑफ ग्रुप ऑफ 30 बॉयज़ इज़ 16 ईयर्स, अ बॉय ऑफ एज 19 लीव्स द ग्रुप एंड अ न्यू। ऐसा एक क्वेश्चन था, ये मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि एग्जैक्टली किसी को क्वेश्चन याद नहीं था कि क्या थे, नंबर्स क्या थे, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन था जो आया था। तो वो जो बच्चे आप 2021 वाले इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनको ये हेल्प मिल जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आए थे इन लोग के में। ठीक है, 11 का क्या है? व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1952। ठीक है, इस दिन मतलब इस सन में जो पहले जनरल इलेक्शन थे वो हुए थे। ठीक है, 12 है व्हाट इज़ कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट जो है उसे हम क्या कहेंगे? इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन विच स्टेट। किस स्टेट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो बॉर्न हुए थे? ठीक है, तो वो है आपका स्टेट है आपका एमपी, डेट इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था आप लोग का। और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं और आंसर देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन इज बी आर अम्बेडकर। सबको पता होगा, सबने सही भी किया होगा होपफुली। When was the Indian Constitution firstly adopted? अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950, राइट। 16 था हु सेड रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट। ठीक है, ये एक फ्रेज आया था, किसने कहा था, ऐसे आपको पूछा गया था। सो इसका जो आंसर है राइट वो है रोसियो। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। एंड मोस्टली आप लोगों ने सही किया होगा जिन्हें पढ़ा होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो आपका था हु इज़ चेयरमैन ऑफ ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, इनके चेयरमैन कौन थे? सो इट इज़ HL डाटू, राइट। नेक्स्ट डिजीज पैथोलॉजी ऑफ प्लैनेट्स, और फिर ये क्या होगा? इस तरीके के रीजन क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि आते हैं। तो ऐसे ही आया था ये डिजीज का रिलेशन पैथोलॉजी से, तो प्लैनेट का क्या है? ठीक है, सो इट इज़ एस्ट्रोनॉमी, राइट। उसी तरीके से एक और था कोर्ट, जस्टिस, कॉलेज, एजुकेशन। ठीक है, कोर्ट में जस्टिस मिलता है तो कॉलेज में क्या मिलती है? सो ये हो जाएगा एजुकेशन, राइट। 21 है एज ऑफ फादर इज 4 टाइम ऑफ हिज सन 10 ईयर एगो ही वॉज 3 टाइम ऑफ हिज सन एज, व्हाट इज द सन एज नाउ। ऐसे एवरेज क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ईजी आते हैं, देखिए आए भी थे। सो इसका जो आंसर था वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग 20 था। ठीक है, अगर डिजिट सेम होगी तो आंसर भी यही होगा, और अगर नहीं है ये आंसर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन कैक्टस वॉज अंडरटेकन बाय इंडियन आर्मी फॉर विच कंट्री। किस कंट्री के लिए ऑपरेशन कैक्टस जो है वो लिया गया था? ठीक है, किया गया था। सो इट इज़ मालदीव्स 1988 में हुआ था। ठीक है, 1988 ऑप्शनल में हो गया, लेकिन जो किस कंट्री के लिए था वो आप याद रखेंगे। ठीक है, सो ये था इसका राइट आंसर। आगे देखते कौन कौन से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट विच यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मुझे गूगल पे सर्च करने पे भी कंफर्म मैंने किया, बहुत लोग बता रहे सिर्फ पौंडीचेरी होगा, बट इट इज़ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ऑप्शन 1। ठीक है, आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं, और अगर आपको डाउट है देन बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। 24 का है फ्रंट कोट, पाइवोट, डंक, ऑल आर द आइटम्स
रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये जितने भी टर्म्स हैं वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड, सो इट इज़ बास्केटबॉल। नेक्स्ट इज दीपा कर्माकर, रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, इट इज़ जिमनास्टिक, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, है आपका विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज एनेक्टेड ऑन 15 जून 2005। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मेमोरी, कौन सी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, तो इट सी डी रोम, ठीक है। बाकी जो भी हैं ये सब प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिनाबार इज एन ओर ऑफ, इट इज़ ओर ऑफ मरकरी। सो जो क्वेश्चन मोस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं वो जीके के तो है ही, ठीक है, जीके के भी हैं, साइंस के भी हैं, जनरल साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और मैथ्स के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं। क्वेश्चन तो सारे सेक्शन से आए हैं, बट हाँ करंट अफेयर्स नहीं आया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडियन फिशेज इज नॉट मरीन, कौन सी नहीं होंगी, मरीन नहीं है, रोहू, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रोहू, ठीक है। और 31 है, द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट वॉज पोस्टुलेटेड बाय, किसने ये टर्म कॉइंट किया था, इट इज़ फॉरियर, ठीक है। हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई, के गवर्नर कौन है, सो इट इज़ शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती है स्टेट्स की किसके पास होती है, इट इज़ गवर्नर, राइट। सो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्योरीफाई वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कौन क्या यूज़ होता है, सो इट इज़ क्लोरीन, राइट। सो ये क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग थे, आए हैं। और ये क्वेश्चन मिले कहाँ से, सबको पता है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे सब स्टूडेंट्स से आते ही क्वेश्चन डिस्कस किए और आते ही सबको पता है, माइंड में सब याद ही रहता है। तो जब 250-300 लोग आपस में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आ गए, ठीक है। सो उससे मैंने क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं। कोई भी अगर गलत है या कोई भी आपको लगता है लैंग्वेज इधर उधर है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नो डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में क्या प्रेजेंट है, इन ऑप्शंस यही थे शायद, सो इट इज़ क्लोरीन। नेक्स्ट इज व्हाट विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी प्राइज इन द वर्ल्ड, इट इज़ बुकर प्राइज। Then Pulitzer Prize is given for journalism, right? Which metal is the best conductor of electricity? It is silver. नेक्स्ट है सिनोनियम ऑफ whimsical, whimsical आया होगा, सिनोनियम बताना था, ठीक है। ये मीनिंग है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एंटोनियम बता रही हूँ, मीनिंग बता रही हूँ, क्योंकि एंटोनियम के ऑप्शन मुझे नहीं पता तो मुझे नहीं पता कि फिर कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्लेइंग क्वेंट और फैंसीफुल स्पेशली इन अपीलिंग और अम्यूजिंग वे, ठीक है। इसको अगर हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है सनकी, एक तरीके से, ठीक है। सो वो जो भी ऑप्शंस आपको याद आ रहा है उसी में होगा, ठीक है। सिनोनियम ऑफ इनफ्रेंच, इनफ्रेंच का जो मीनिंग है वो क्या होता है, एक्टिवली ब्रेक द टर्म और मतलब किसी भी लॉ को आपने तोड़ दिया, ठीक है, जान के एक्टिवली, मतलब आपको पता है और आप एक्टिव मोड में उसे लॉ या एग्रीमेंट कुछ भी है उसे ब्रेक कर रहे हैं, सो वो हो जाएगा इनफ्रेंच, ठीक है। फिर इस तरीके की सीरीज़ का क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली मुझे जब सीरीज़ पर कंफर्म नहीं है सो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। स्टिल अगर आपको चाहिए कि जो मैथ्स है रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व प्रोवाइड कर दीजिए आंसर के साथ, सो आई विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो, ठीक है, डोंट वरी। सो अभी मैंने मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्व नहीं किए हैं। सेकेंड अप्रैल इज सेलिब्रेटेड है, 2 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो इट इज़ अर्थ डे, ठीक है। और नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इट इज़ गुजरात। और अगर यहाँ पे अर्थ डे ऑप्शन में नहीं था तो फिर जो था आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे जो सही लगा यहाँ पे, ठीक है, देखने पे, सो वो है अर्थ डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। देन ये वाला डिस्कस कर लिया हमने गुजरात, राइट। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, देन एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि एन एडिटर इज स्टिकलर डैश एक्यूरेसी, ठीक है। सो ये जो भी था उसमें फिल करना था आपको, सो इसका जो आंसर है वो है फॉर, ठीक है। नेक्स्ट इज अ गर्ल रिजेंबल्स डैश हर मदर, सो इसका अगर ऑप्शन विथ था तो विथ होगा। नेक्स्ट इज H1N1 वायरस रिलेटेड टू विच डिजीज, किस डिजीज से रिलेटेड है, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट रेमेडीज टू ऑल डिजीज इज कॉल्ड पैनेसिया, ठीक है। सो ये हो जाएंगे आंसर। सो ये आप देख सकते हैं कि ये जो 2 क्वेश्चन है वो किससे हैं, जनरल साइंस से। ऊपर भी काफ़ी हमने जनरल साइंस के वो क्लोरीन वाले ये सारे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, टू गिव अ कोल्ड शोल्डर टू समवन मीन्स, ठीक है। इस तरीके से आया था आपका इडियम्स फ्रेज में कि इसका मतलब क्या होता है। इसका जो मतलब होता है वो होता है टू इंटेंशनली इग्नोर समवन और ट्रीट समवन इन अनफ्रेंडली वे, मतलब आप किसी को जानबूझ के इग्नोर मार रहे हैं और जानबूझ को उसको एज ए अनफ्रेंडली वे में ट्रीट कर रहे हैं, तो वो होता है इसका मतलब। सो ऑप्शन में अगर इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन था तो वही होगा। नेक्स्ट इज उबर कप इज एसोसिएटेड विद, राइट आंसर इज बैडमिंटन, राइट। राइट। फिर एक ऐसा क्वेश्चन आया था 45% बाइसिकल
हैं, 30% के पास स्कूटर है, 10% के पास दोनों चीज़ें हैं, तो किसके पास दोनों नहीं होंगी, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। फिर एक मैन है जिसने अपनी 1/4 लाइफ आर्मी में बिता दी, 1/5 टीचर करियर में बिता दिया, 1/3 अपनी लाइफ, ठीक है, 13 ईयर यूनिवर्सिटी बिता दी, तो पता नहीं उसकी प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए थे एज वाले, तो ये आइडिया मिल गया है आप लोग को। बाकी है मैरी क्यूरी वॉन नोबेल प्राइज किस 2 फील्ड में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वर्क ऑफ हिज प्रोजेक्ट वॉज सडनली सेट, मुझे ऑप्शंस नहीं पता चले तो मैं इसका बता नहीं पाऊंगी। देन सिनोनियम ऑफ प्रोडिगस, इसका मीनिंग क्या होता है, अननेचुरल और एबनॉर्मल, सो इससे रिलेटेड जो भी है वो सिनोनियम होगा, मीनिंग है ये। नीति फुल फॉर्म क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। बाकी नेक्स्ट है 57 दैट इज विच इज इंडियन इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट बैलिस्टिक एयरक्राफ्ट, कौन सा होगा, तेजस, ऐसा क्वेश्चन आया था। देन इंडियन विच व्हीकल इज नेम अरिहंत, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मुझे ऑप्शंस नहीं पता आप लोग का कि क्या था क्या नहीं था, तो इसके बारे में ये देख लेते हैं कि INS अरिहंत जो था वो पहली इंडिजिनली बिल्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल थी, कब लॉन्च हुई थी, ठीक है। सो ये डिटेल है, अगर ऐसे आपको कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये वो है, ठीक है, कि कौन सी व्हीकल थी जिसका नाम अरिहंत था। तो इस तरीके से जैसे हो सकता है ऐसे हो ऑप्शन में न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, तो उस तरीके से। देन इन द फॉर्म ऑफ विच रिवर डिड गंगा ओरिजिनेट इन हिमालयन रीजन, इसका ऑप्शंस नहीं है तो अभी मुझे समझ नहीं आया इसका आंसर क्या होगा, अगर किसी को पता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट इज द ईडियम था टू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब जो होता है वो सिंपली यही होता है कि आपने जो भी एक्शंस किए हैं उनके जो भी रिजल्ट है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आप हैं वो आप भुगत रहे हैं, उनको फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो वो हो जाएगा। देन हैमलेट कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, किस स्पोर्ट से, सो इट इज टेनिस। एक ऐसा क्वेश्चन था द पेरीमीटर ऑफ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट, सो ये क्वेश्चन था। देन एक ऐसे था विच इफ वन हैज़ टू paint all adjacent side of cube with different color, how many different color will be needed, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस थे। देन हाइड्रोपोनिक्स इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, अब एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता तो आई कांट सेल, तो इससे एक मतलब जो है वो यही है कि सॉइलनेस कल्चर ऑफ प्लांट से रिलेटेड है। सो अगर ऐसा कोई ऑप्शन था तो ये उसका ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हॉर्टिकल्चर था तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है फूड रैप्ड विद न्यूज़पेपर गेट कंटेमिनेटेड विद, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, किससे कंटेमिनेट हो सकता है, इट इज़ लीड, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। देन सिनोनियम ऑफ इन्फ्रेंच, इन्फ्रेंच का सिनोनियम्स हमने ऊपर शायद डिस्कस कर रखा है, ठीक है। सो वही है चेक द स्पेलिंग से करके क्वेश्चन आए थे, अब स्पेलिंग्स क्या थे ये नहीं पता, ठीक है, तो 2 स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। विच शुगर इज प्रेजेंट इन DNA बट एब्सेंट इन RNA, इट इज़ डीऑक्सीरिबोस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, इट इज़ 11। नेक्स्ट इज ये मैथ, नेक्स्ट आपके में ये मैथ्स का क्वेश्चन ऐसे आया था, एग्जैक्ट डिजिट मुझे कंफर्म नहीं है, सो मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया है। 3 years एगो एवरेज एज जो थी A और B की वो 18 थी, C ज्वाइन कर लिया, एवरेज एज 20 हो गई, अब बताइए C की एज क्या है, ठीक है। सो एज बेस्ड क्वेश्चन आपने देखिए 2 आए थे, मैंने कहा भी था कि 2 एज बेस्ड एवरेज ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आने ही हैं, नो डाउट, ठीक है। 73 इन क्लास बॉयज़ आर 7 times मोर देन डैट ऑफ गर्ल्स, देन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन विच कैन नॉट बी स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, ठीक है। अगर ऑप्शन ये राइट है सो इसमें से कोई था। मैथ्स के क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किए हैं, इफ़ यू वांट आई विल सॉल्व इट, सो आप बताइएगा, ठीक है। 74 भी ऐसे ही क्वेश्चन एक आया था आपका, सो अब क्वेश्चन ऐसा था कि देयर आर टोटल 1200 पीपल इन ट्रूप फॉर एवरी 14% देयर इज अ कैप्टन, ठीक है, ऐसे करके कुछ था। देन नेक्स्ट था कि ये आपको सॉल्व करना था और बताना था कि कौन सा नंबर डिविजिबल है, ठीक है। सो ये जो आपका आया है इसको सॉल्व करके, तो ये डिविजिबल नहीं है किस नंबर से, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व करना था। सो ये सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए और एग्जैक्टली क्वेश्चन भी नहीं मिल पाए, एग्जैक्टली ऑप्शंस नहीं मिल पाए क्योंकि ऑब्वियसली किसी को इतना याद नहीं था, तो जितना याद था मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, राइट। और अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर में लग रहा है कि नहीं ये नहीं यूँ होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वी विल डिस्कस ऑन दैट टू। और मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बस अभी थोड़ा ऑक्यूपाइड चल रही हूँ तो मैंने इतना नहीं सॉल्व किया है, बट जितना हो पाया मैंने आप ट्राई किया आपको करने का, देने का, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। सो आई होप गाइस कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।